आप बताइए, हम नुनिया समाज से आते हैं, हम 5 टर्म मुखिया का चुनाव जीते हैं बिहार में। मैं परसा का नहीं कर रहा हूं, पूरे बिहार में कहता हूं। किसी भी विरोधी का, किसी को हिम्मत नहीं है कि मुसाहिब महतो पर अंगुली उठा दे कि कोई, केवल जन सुराज से लड़ना होगा। तो ये 10 पंचायत ये चौड़ से घिरा हुआ है, जो दिखते हैं कि जल जमाव की कितना बड़ी समस्या है। जो सबसे पहले किसान को जो समस्या है उसको सुधारने का काम करेंगे। देखिए, पहले सबसे पहले ये चैनल पर सभी जनता को देखने के लिए हमारे तरफ से सभी लोगों के हार्दिक नमस्कार। और ये नवरात्रि का शुभ अवसर पर सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि 10 दिन अच्छे से लोग इस दशहरा को मनाएं। यही मेरा पहला शुभकामना रहेगा। परसा में हमारे जो दल का सोच है कि हम दोनों गठबंधन से पहले प्रत्याशी को घोषणा करेंगे, वो बिल्कुल होगा। हमारे ये सब सभी जगह चर्चा हो रही है पूरे विधानसभा में। कहीं अब दो कहीं 3 कैंडिडेट रह गए हैं संभावित में, उसमें से भी छांट कर हम लोगों का जो केंद्रीय नेतृत्व का लोग जो हैं, जो बैठकर इस पर विचार कर रहे हैं, आज से विचार हो रहा है। विचार होने के बाद में हमको लगता है कि बहुत जल्दी उम्मीदवार के हर विधानसभा की घोषणा कर दी जाएगी। जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं, आप लोग की लड़ाई किससे है? तो कौन सा गठबंधन से लड़ाई है? अरे, हम लोगों को लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोगों से सबको लड़ना पड़ेगा। हम लोगों को किसी दल से लड़ाई नहीं है, हम लोगों के जनसुराज से लड़ना होगा। जनसुराज के क्या मतलब है? जनता का सुंदर राज। जनता हम लोग न है, जनता मालिक न है। जनता अगर दोनों गठबंधन के बीच में है तो वही जनता ना, वही जनता आज हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो लड़ना किससे पड़ेगा? जनसुराज से लड़ना पड़ेगा आपको। क्या है आपके हाथ में छड़ी, जादू की छड़ी की आप लोग इतना बहुत मतलब मजबूती से दावा कर रहे हैं? आप लोग नए पार्टी लेकर आए हैं, जनता कैसे विश्वास करे? जनता विश्वास अगर नहीं करता, आप लोग कितना कवरेज किए होंगे, कितना सभा को कवरेज किए होंगे आज तक? देखिए, कहीं हमारे जनसुराज की सभा में कोई किराए के लोग आ रहे हैं क्या? पैसा देकर आ रहे हैं क्या लोग? पैसा लेकर लोग आ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जनसुराज में अपनी स्वेच्छा से लोग जा रहे हैं। जनसुराज की ज्वाइन अपनी स्वेच्छा से लोग कर रहे हैं। जनसुराज का जो हम लोगों का 4-5 वादा है, वो 5 वादा को हम लोग गारंटी के साथ कहते हैं कि उसको जनसुराज की जैसे ही व्यवस्था बनेगी, हम लोग उन 5 काम को लागू करने का काम करेंगे। जो आज हम लोग परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से पूरे बिहार में लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप परिवार लाभ कार्ड बनवाइए। जो हमने वादा किया है कि हर परिवार को जैसे जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, हम लोग 20,000 रुपया तक हर परिवार को रोजी रोजगार और पैसा जो होगा 20,000 तक जो देने की बात कह रहे हैं, उसको हम लोग लाभ दिलाने का काम करेंगे। क्या गारंटी है लाभ? गारंटी में हम दे रहे हैं, लाभ कार्ड में गारंटी बता रहे हैं कि किसमें कितना देंगे। हम लोग जो 20,000 तक का वादा कर रहे हैं, उस कार्ड में गारंटी पे लिख कर दे रहे हैं। जो हम पारिवारिक लाभ कार्ड बना रहे हैं, उसमें 5 काम लिखा हुआ है कि किसमें आपको कितना फायदा देंगे। सर, आप लोग खुले मन से हमेशा बोलते हैं कि पलायन रोकेंगे, पलायन रोक देंगे। किस तरह से आखिर पलायन रोकिएगा? पलायन? अरे पलायन भाई, पलायन क्या? पलायन पलायन एक मजदूरी ही पलायन नहीं है। पलायन मेरे बिहार से सब चीज का पलायन हो रहा है। जो हमारे पूंजी का सबसे मेन, मेरा बिहार का जो पूंजी है, वो दूसरे राज्य में जाकर पलायन करके लग रहा है। जो सरकार कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारा पूंजी का आज पलायन रुक जाए, तो पलायन तो ऑटोमेटिक हमारा 50% लोगों का रोजगार बिहार में मिलना शुरू हो जाएगा। जो आज हमारे नौजवान 50 लाख जो बाहर में है, हमारे सरकार जनसुराज की जैसी व्यवस्था बनेगी, हम लोगों ने ये वादा किया है कि 50 लाख जो नौजवान हमारे बाहर में है, कम से कम 25 लाख तो जरूर रिटर्न होकर आएंगे। और 12 से 15,000 रुपए जो कमाने के लिए जाते हैं बाहर में, उनको इस बार को छठ के बाद नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, इसके लिए स्पेशल एक कमेटी गठन करके इनका यहीं पर रोजी रोजगार 10 से 12,000 रुपया का दिया जाएगा। सर, कह रहे हैं कि जो ये शराब का जो फर्जी कानून बना है ना, उसको 1 घंटा में हमारी जनसुराज की व्यवस्था होगा तो निकाल के फेंक देंगे। फर्जी कानून, जैसे आप कहीं बिहार में शराब बंद है क्या? है शराब बंद? नहीं है। आप आज भी जहां भी है वहां से अगर शराब खोजेंगे, आपको होम डिलीवरी शराब की कर दिया जाएगा।
शराब अगर बंद होती तब ना कोई बिहार की जनता को फायदा होता, या उसे अच्छे लोग मानते कि ये भाई शराब बंदी अच्छा है, शराब बंदी होना चाहिए। जब आपको पूरे बिहार और देश में आपका डबल इंजन के सरकार है, आप क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप दारू का शराब बंदी लागू कर देते हैं? बिहार में कर रहे हैं। सारे चौहद्दी में आपका शराब बिक रहा है, आपके घर घर में शराब बिहार में बिक रहा है, और उसको कहते हैं कि मेरे यहां शराब बंदी है। शराब बंदी से आज कौन लोग त्राहिमाम है? जो अति पिछड़ा है, गरीब है, जो मजदूर करने वाले व्यक्ति है, आज वो लाखों लोग आज जेल में पड़े हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कोई पैरवी नहीं है कि वो छूट कर आए। उससे क्या हो रहा है कि दिन रात प्रशासन आपको एक शराब में लगा हुआ है। उस शराब से फायदा किनको हो रहा है? 2-4 माफिया लोगों को हो रहा है, उससे प्रशासन को फायदा हो रहा है। चाहते हैं कि जो हमारे 20,000 करोड़ का जो प्रति साल नुकसान हो रहा है बिहार से, वह पैसा हम कह रहे हैं कि जो हम वर्ल्ड क्लास का जो शिक्षा देना चाहते हैं 15 बरस तक का बच्चे को, जो गरीब का बच्चा आज पढ़ नहीं रहा है, जो गरीब का बच्चा जा रहा है और स्कूल से खिचड़ी खाकर चला आ रहा है, उसका हम व्यवस्था करेंगे। उस पैसे को, जो भी शराब से जो भी पैसा टैक्स का आएगा, उस पैसा का हम केवल शिक्षा पर उपयोग करेंगे, कि किसी राजनेता पर और किसी नेता के सुख सुविधा पर नहीं करेंगे, और सरकार की बजट में भी इसको नहीं जोड़ा जाएगा। सर, हम विधानसभा